अगर घर के माताएं और भाई लोग 13 कार्य करें तो घर में दरिद्रता जरूर आती है। 13 कार्य कौन कौन सा, ध्यान से सुनिए। अगर आप भी ये 13 काम करते हैं तो याद रखिएगा कि आपके घर में दरिद्रता जरूर रहेगी। पहला काम देखिए, एक बार क्या हुआ, दरिद्रता ने भगवान से पूछा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मेरे रहने के लिए कौन सा स्थान है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे जहां जहां बता रहा हूं तू वहां वहां जाना। कहां कहां भगवान ने बताया। नंबर 1, भगवान कहते हैं जिसके घर में गंदगी फैली रहती है ना, हे दरिद्रता तू जा और उसी के घर में रह। जिसके घर में गंदगी रहती है उसके घर को छोड़ के तू कहीं मत जाना, वहीं तेरा घर होगा। इसलिए जो लोग भी अपने घर में गंदगी रखते हैं, कूड़ा कचड़ा भरा है घर में, गंदगी फैली पड़ी है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर रहेगी। इसलिए घर को साफ सुथरा रखिए। नंबर 2, जिसके घर में रात को सोने से पहले सारे बर्तन साफ नहीं होते, जूठे बर्तन सुबह के लिए छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर रहेगी। नोट करिएगा। अगर शाम को आप जूठे बर्तन सुबह के लिए छोड़ करके सो रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि रात भर में दरिद्रता आकर के आपके घर में बैठने वाली है। इसलिए माताओं से विशेष निवेदन, घर वाले अगर 11 बजे रात में खाते हो ना तो 2-4 दिन भूख हड़ताल कर देना। उनको 7-8 बजे तक 9 बजे तक भोजन करा के बर्तन धुल के ही सोइएगा। क्यों? जिसके घर में रात के समय जूठे बर्तन छोड़ दे लोग और जूठा बर्तन छोड़ के सुबह धुलेंगे, ऐसा सोच के सो जाएं, इस ऐसे घर में दरिद्रता रहती है। नंबर 3, जिनके घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी फूटी कुर्सी, टूटी चारपाई, घर के किसी कोने में, या सबसे बढ़िया कूड़ादान होता है सीढ़ी के नीचे वाला रूम। टूटे फूटे बर्तन, टूटी कुर्सी, टूटी चारपाई अगर घर में पड़ी हो तो ये मान लीजिएगा कि दरिद्रता को आने से कोई रोक नहीं सकता। आज होलिका दहन है, आज ही घर जाकर के टूटे फूटे जितने भी चीज है ना घर से बाहर निकाल देना, क्योंकि ऐसे घरों में दरिद्रता रहती है। जिस घर में टूटे बर्तन रहते हैं, टूटी कुर्सी रहती है, टूटी चारपाई रहती है, अरे कुछ मोह माया छोड़ो। जब तक कुर्सी ठीक थी तब तक तो बैठते थे, टूटने के बाद भी उसके प्राण नहीं छोड़ रहे, अब उसको बाहर निकालो, नहीं तो आप फायदे के चक्कर में बहुत बड़ा अपना घाटा कर रहे हैं। तो ऐसे घर में दरिद्रता रहती है। नंबर 4, जिनके घर में सूर्यास्त के समय दीप न जलाए जाएं, ऐसे घर में एक दिन दरिद्रता जरूर आती है। प्रत्येक सूर्यास्त को माताओं को चाहिए कि अपने घर में दीपक अवश्य जलाइए। यदि आप सूर्यास्त के समय घर में दीपक नहीं जला रही हैं तो ये मान लीजिएगा कि फिर दरिद्रता आएगी। सूर्यास्त के समय अगर आपके घर में दीप जल रहा है तो आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, और दीप नहीं जलाया गया तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। नंबर 4, जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के समय लोग सोते रहते हैं, ऐसे घर में भी दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए सूर्यास्त का समय गोधूली बेला होता है, ऐसे समय सोना नहीं चाहिए, ऐसे समय जरूर जगना चाहिए। सूर्यास्त जिस समय हो रहा हो, कई लोग होते हैं ना नाश्ता पानी करके फिर सो जाते हैं शाम के समय, और फिर 7-8 बजे 8 बजे उनकी नींद खुलती है टाइम पे, जब टाइम हो जाता है भोजन का। ऐसे लोगों के घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। नंबर 6, जो लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं उनके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। कई लोग होते हैं बैठे बैठे पैर हिलाते रहेंगे, नहीं, भगवान ने हाथ पैर स्वस्थ करके दिया है आपको।
जो लोग कुर्सी पे बैठे बैठे, जमीन पे बैठे बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, एक दिन उनके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। रात को जो लोग गंदे पैर सोते हैं, जिनके पैर में मिट्टी धूल लगा हुआ वैसे जाके सो गए, ऐसे लोग भी जीवन में दरिद्रता का सामना करते हैं। सोने से पहले पैर धुल के सोइए, हाथ पैर स्वच्छ करके तब विश्राम करिए। इसलिए जो लोग गंदे पैर सो जाते हैं, मिट्टी लगे पैर सो जाते हैं, शशिकांत महाराज नहीं कह रहे, शास्त्रों का ऐसा कहना है कि ऐसे घरों में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए कभी भी बैठे बैठे पैर नहीं हिलाना चाहिए और गंदे पैर नहीं सोना चाहिए। नंबर 7, सूर्यास्त के समय जो लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सूर्यास्त के समय, शाम के जब सूर्य ढल गए, सूर्यास्त और सूर्यास्त के बाद जिनके घर में झाड़ू लगता है, ऐसे घर को छोड़ करके लक्ष्मी जी चली जाती हैं, उस घर में दरिद्रता का आगमन होता है। जो लोग अपने पैर से झाड़ू को स्पर्श करते हैं, ऐसे घर को लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती हैं। झाड़ू को और सीढ़ी को काम होने के बाद लिटा दीजिए, बगल में रख दीजिए, खड़ा मत रखिए। आपकी इधर ऐसा है कि नहीं मान्यता? हमारे उधर तो बनारस में बड़े बुजुर्ग डांटते हैं, झाड़ू खड़ी मत रखो, सीढ़ी खड़ी मत रखो, ऐसा करने से दरिद्रता घर में आती है। और एक बात और कह दूं, जिनके घर के टोटी में से, नल में से हमेशा पानी टपकता रहे, उनके घर में दरिद्रता जरूर आती है। अगर टोटी बिगड़ गया हो तो उसे बदलवा दीजिए। अगर टोटी बेकार हो गई और उसमें से पानी टप टप गिर रहा है तो वो मानसिक संतुलन आपका खराब करेगा, आपको मानसिक रोगी बनाएगा। शास्त्र का, वास्तु शास्त्र का ये कहना है कि ऐसा कर्म, जैसे टोटी लगा हुआ है और वो बिगड़ा पड़ा, उसमें से पानी टप टप धरती पर गिर रहा है, वो आपकी दरिद्रता को आमंत्रित कर रहा है, आपकी लक्ष्मी को दूर भगा रहा है। इसलिए सावधानी रखिए। नंबर 9, जिनके घर में टूटी हुई मूर्ति रखी हो, आज ही घर जा करके टूटी हुई मूर्ति का विसर्जन करना। टूटी हुई मूर्ति को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। आप कहेंगे कि जैसे मूर्ति के हाथ टूट गए तो हम क्या करें, उसकी सेवा करें? नहीं, वो मूर्ति खंडित हो गई। आप कहेंगे कि महाराज अगर हमारे बेटे का हाथ टूट गया तो क्या वो भी खंडित हो गया, उसका भी विसर्जन कर दें? हम तो भगवान को वैसे ही मानते हैं। अरे भगवान भगवान है, बेटा बेटा है। भगवान के लिए शास्त्र आज्ञा करते, अगर मूर्ति खंडित तो हो गई, टूट गई, तो घर से उसका विसर्जन करिए और दूसरी मूर्ति ले आइए भाव से, क्षमा मांग करके। घर में अगर टूटी हुई मूर्ति आप रखेंगे तो दरिद्रता आएगी। नंबर 10, जिनके घर में माताएं बहनें दुख से रुदन करती हैं, एक न एक दिन उस घर में दरिद्रता का आगमन जरूर होता है सज्जनों। जिनके घर की माताएं दुख से रोती रहे, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर आती है। अच्छा, नंबर 11 बड़ा गजब का है। कई लोग घर भर का कचड़ा बटोर करके घर के कोने में लगा देते, कल फेंकेंगे, सुबह फेंकेंगे, शाम को फेंकेंगे। याद रखना, अगर घर भर का कचड़ा बटोर के घर के कोने में लगा दे रहे तो दरिद्रता वहीं से शुरू हो जाएगी घर में। इसलिए धूल मिट्टी या कचड़ा बटोरने के बाद घर में तुरंत उसे बाहर करिए, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। आप लोग इस वाली बात पे हंस रहे हो, मतलब मामला गड़बड़ है। अच्छा, कितने लोग करते हैं ऐसा? हाथ उठाओ। घर बटोर कर कचड़ा कोने में कितने लोग लगा देते हैं? हाँ देखो, सब ईमानदार हैं, हंस रहे पर हाथ नहीं उठा रहे। दरिद्रता आती है इससे। नंबर 12, अच्छा ये भी थोड़ा खतरनाक है, ये बात जरा ध्यान से सुनना। जो माताएं
दिन रात अपने पति से झगड़ा करती रहती हैं, घर में कलह करती हैं, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर आती है। जो माताएं बार बात में घर में किचकिच करें, पति से झगड़ा करें, ऐसे घर में एक दिन दरिद्रता जरूर आती है। इसलिए माताओं से निवेदन, पति से थोड़ा कम झगड़ा किया करो। बेचारा जितना कमा के लाया करे उतने में ही संतोष कर लिया करो। ज़्यादा झगड़ा करिएगा तो और दरिद्रता बढ़ेगी। इसलिए माताओं को घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा दंगा हुआ कि दरिद्रता ने प्रवेश किया। अब भाई लोग बड़े खुश हो रहे हैं, पर एक बात भाइयों के लिए भी है कि भाइयों को भी चाहिए कि घर में झगड़ा दंगा न करे। जिस घर के पुरुष घर की स्त्रियों से झगड़ा करें, कलह करें, गाली गलौज करें, ऐसे घर में एक दिन दरिद्रता जरूर आती है। ऐसे घर में एक दिन दरिद्रता का प्रवेश जरूर होता है। इसलिए भाइयों को चाहिए कि वो घर में माताओं का सम्मान करें, उनको गाली न दें। समय समय पर उतना धन जरूर कमा के लाइए जितने में आपके परिवार का भरण पोषण हो जाए। कई भाई लोग होते हैं मदिरा पी करके माताओं को गाली देते रहते हैं। जिस घर के पुरुष मदिरा पीकर माताओं से लड़ाई झगड़ा करे, कलह करें, याद रखिएगा शास्त्र ऐसा कहते हैं उस घर में दरिद्रता जरूर आती है। इसलिए भाइयों, घर में कलह मत करिए। आपके झगड़े से आपके घर में दरिद्रता का आगमन होगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी जाति का सम्मान हो, शास्त्र कहते हैं ऐसे स्थान पर तो देवता भी रमण करते हैं। सज्जन, देवता भी रमण करते हैं। माताओं को भी चाहिए कि पति से झगड़ा न करे और भाइयों को भी चाहिए कि पत्नी से झगड़ा न करे। पर बिना टुन्न भुन्न के रहा ही नहीं जाता, बिना झगड़ा झंझट के रहा ही नहीं जाता। कई बार तो पड़ोसी आ जाते हैं शांति कराने के लिए, अरे बंद करो झगड़ा दंगा, काहे को झगड़ रहे हैं? अरे नहीं, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। और 2 दिन बाद कहेंगे चलो छोड़ो, झगड़े झंझट तो होते रहते हैं, आओ बैठ के भोजन करते हैं। तो यह गृहस्थ में ये सब चलता रहता। परंतु जहाँ झगड़ा हो वहाँ जरूर दरिद्रता आती है। और नंबर 13, जो लोग गुरुवार को नाखून और बाल कटवाते हैं, ऐसे लोगों के घरों में दरिद्रता जरूर आती है। गुरुवार को नाखून और बाल नहीं कटाना चाहिए। हाँ, परिस्थिति विशेष के लिए सब चलता है, पर परिस्थिति नहीं है और आप ऐसे ही नाखून बाल कभी भी कटा ले रहे मनमानी ढंग से, और गुरुवार के दिन अगर आपने नाखून और बाल कटवाया तो आपके घर में दरिद्रता जरूर आएगी। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। बहुत विशेष परिस्थिति हो तो ही, नहीं तो आप साधारण परिस्थिति में कम से कम गुरुवार को नाखून और बाल मत कटाइए। नाखून और बाल कटाने का दिन कौन सा है? रविवार, बुधवार और शुक्रवार, बृहस्पतिवार को नहीं। यदि आप बृहस्पतिवार को नाखून काट रहे तो ये आपके घर में दरिद्रता को ले आएगा। कई लोग अपने दांत से उंगली चबाते रहते हैं, ऐसा लगता है कि इनको खाना ही नहीं मिलता है। ऐसे लोग अपने घर में दरिद्रता को लेके आते हैं। इसलिए इन चीजों से बचिएगा। बार बार यदि आप ये सब कार्य कर रहे हैं तो आपके घर में दरिद्रता जरूर आएगी। अब आप सोच लो, घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है कि दरिद्रता को बुलाना है? कहिए, घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है कि दरिद्रता को? जोर से बोली, हमें सुनाई नहीं दे रहा। कितने लोग लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं घर में? हाथ उठाओ, जिनको जिनको लक्ष्मी जी चाहिए, घर में आए लक्ष्मी। तो ये जो कार्य हमने बताया है ना, ये सब कार्य अगर आप लोग घर में करते हैं तो लक्ष्मी जी तो नाराज ही रहेंगी। याद रखिएगा, लक्ष्मी जी को प्रेम प्रिय है और दरिद्रता को खटास प्रिय है। दरिद्रता चाहती है कि कुछ खट्टे
कुछ तीखे होते रहे घर में। इसीलिए कई लोग देखो अपने घर के द्वार पर नींबू और मिर्च लगा के रखते हैं। अब मुझे तो विशेष समझ नहीं आया, पर मैंने ऐसा संतों से सुना, विद्वानों से सुना, लोग अपने घर के द्वार पर नींबू उगते हैं क्योंकि दरिद्रता को खट्टे और तीखे बहुत प्रिय हैं और लक्ष्मी को मीठे प्रिय हैं, मीठा प्रिय है। प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता हर घर में भ्रमण करती हैं और द्वार द्वार जाके देखती कि हम कहाँ रह सकते हैं। तो जिनके घर में प्रेम हो उनके घर में तो लक्ष्मी जी रहती हैं और जिनके घर में खटपट हो उनके घर में दरिद्रता रहती है। कई लोग होते हैं घर में खूब झगड़ा झंझट हो और फिर भी नींबू मिर्च दरवाजे पे लटका देते हैं, बोले दरिद्रता आए और यहीं से चक्कर के निकल जाए, हमारे घर में प्रवेश न करे। परंतु अगर घर में क्लेश है, घर में झगड़े हैं, घर में ये सब कार्य जो मैंने बताया आप ये सब कर रहे, टूटे बर्तन, टूटा हुआ चप्पल, टूटी हुई कुर्सी, नल बिगड़ा हुआ है, सामान जूठे बर्तन फेंके पड़े हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, झगड़े हो रहे हैं घर में, तो लाख नींबू मिर्च लटकाइए, घर के द्वार पर दरिद्रता रुकने वाली